जयपुर नगर निगम हेरिटेज की सीलिंग कार्रवाई के खिलाफ व्यापारियों ने बड़ी चौपट स्थित विरोध प्रदर्शन किया। व्यापारियों ने सुबह 10:30 बजे से दड़ा मार्केट और जौहरी बाजार की दुकानें बंद कर दी। दोपहर 12 बजे के करीब बड़ी चौपट पर धरने पर बैठ गए। इनका कहना है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद हेरिटेज निगम सीलिंग कार्रवाई कर रहा है। आज भी निगम ने 5 परिसरों में करीब 90 दुकानें सील की है। 19 कॉम्प्लेक्स की कुल 900 दुकानें इस मामले में प्रभावित होगी। रहवासियों और व्यापारियों के पास जगह के मालिकाना हक के कागजात हैं। उन्होंने इस संबंध में कोर्ट से स्टे भी प्राप्त किया है। दड़ा मार्केट व्यापार मंडल के अध्यक्ष मनोज गोयल ने बताया कि इन बिल्डिंगों में दुकानें और आवास दोनों स्थित हैं और पार्किंग की पूरी व्यवस्था है। उन्होंने कहा कि 7 अप्रैल को कोर्ट में इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन इसके बावजूद हेरिटेज नगर निगम ने सीलिंग की कार्रवाई की है। आपका नाम? मेरा नाम तो महेश गुप्ता है। यहाँ दुकान है क्या? हमारे कॉम्प्लेक्स दुकान है बीके फैशन। आज किसका आप विरोध कर रहे हैं, पूरी बात को जानना चाहूँगा। तो इस बात का विरोध है, हमारी सीलिंग कर दी गई। सीलिंग क्या जरूरत थी? हमारी खुद की जगह पर हमने चीज़ बना रखी है, तो क्या दिक्कत है उनको? इनका ये कहना है कि अव्यवस्थित तरीके से कोई व्यवस्थित नहीं है, हमने जगह ली है। बना किसकी निगरानी में बना है? कॉम्प्लेक्स जो भी बने हैं आज किसकी निगरानी में बना है? निगम की में या किसी भी प्रशासन की निगरानी में बने हैं ना, या पब्लिक ने अपने आप तो खड़े करे नहीं है। जिस टाइम ये बन रहा था, ये जिस टाइम पे इसको परमिशन दी गई, जिस टाइम ये लोग सब कहाँ थे निगम के अधिकारी वहाँ पे, उनसे पूछा जाए इस चीज़ का जवाब। उस टाइम वो प्रशासन क्या कर रहा था और जिस टाइम ये बिल्डिंग बन रही थी उस टाइम उन्होंने परमिशन दी। उन्होंने उस टाइम नहीं दी कि पार्किंग नहीं है इसके अंदर या कुछ भी नहीं है। जब आज बन गए, जब व्यापारी उसके अंदर अपना पैसा लगा के अपनी दुकानें लेके व्यापार कर रहे हैं तो उनको परेशान किया जा रहा है। फैसला 7 तारीख तक का दे रखा वो है, भी मैं आपको बताता हूँ। जब लेकिन फिर आप 3 दिन पहले ही विरोध कर। बात सुनिए, 7 तारीख तक का हमारे को जो कोर्ट से तारीख दी गई थी, आज उन्होंने 5 कॉम्प्लेक्स सील कर दिया। किस भी आप पे सील कर दिया? जो 7 तारीख तक हम इंतजार कर रहे थे, 7 तारीख तक उनको इंतजार करना चाहिए था। हम उसके भी आप पे हमको बोला कमिश्नर सामने कि भाई हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे और सुबह आके जो है कार्रवाई करके चले गए। तो ये गलत है ना उनका तरीका। विश्वास में लेके हमारे पीठ के ऊपर छुरा घोप दिया उन्होंने। वो देखेंगे हम डिसीजन लेके, वो हम मीडिया को नहीं बता सकता हम अगला कदम क्या लेंगे, क्या करेंगे। वो हमारा गुप्त हथियार है, हम क्या करेंगे। इसके अंदर सर ऐसा है कि जो भी ये जो कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर जो आया है ना, इसमें पूरा आप देखेंगे तो पूरा परकोटा क्षेत्र ना एक ही थीम पे बना हुआ है। दूसरी चीज़, जिस समय जब बिल्डिंगें बनती है उस समय तो बिल्डरों के साथ में साठ-गांठ के साथ में निगम के अधिकारी जो भी हैं वो मिलकर बिल्डिंगें खड़ी हो जाती है। उसके बाद में जब व्यापारी वहाँ आता है, उनको देखता है कि भाई ये बिल्डिंग बनी हुई है, उसमें दुकानें बनी हुई है, वो खरीदता है। एक व्यापारी एक बिल्डिंग के अंदर 50-50 दुकानें हैं, वो जाके उसको खरीदता है। तो जिस समय बनती है उस समय उस पर ऑब्जेक्शन आना चाहिए अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी है। लेकिन आप बनाते समय तो उसका सहयोग कर दो। फिर जो बेचारे छोटे छोटे व्यापारी अपना धन इकट्ठा करके दुकानें खरीदते हैं, अपना व्यापार करते हैं, उसके बाद में उनके ऊपर तकलीफ आ जाती है। तो जो एग्जैक्टली जहाँ स्टार्टिंग पॉइंट पे जो चीज़ रुकनी चाहिए वो वहाँ नहीं रुक के और एंड पॉइंट पे आप रोकते हैं तो वो तो गलत है। आम जनता के साथ पूरा गलत हो रहा है। तो कड़ी धूप है, इस धूप के अंदर बैठे हैं, क्या कहना चाहिए? जी, आज सुबह 5 कॉम्प्लेक्स को इन्होंने सीज कर दिया है, जो कि बहुत गलत है। इन्होंने 7 तारीख की सुनवाई डेट दी थी, उन्होंने उससे पहले ही सब चीज़ों के पीछे कार्रवाई करी है। और ये कॉमर्शियल, हमें सबको कॉमर्शियल दें, इसका यूडी टैक्स ले रहे हैं ये हमसे, सभी चीज़ है, लेकिन फिर भी कुछ सुनवाई नहीं हो रही। कोई नेता, कोई बड़े नेता यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। हम सुबह से गवर्नमेंट ने कितनी दुकानें बनाई हैं? अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो बिल्डिंग्स जो है उसको सीज किया गया, खास तौर से उसको सीज करने का क्या कारण रहा? कोई कारण नहीं बताया हमारे को कि क्यों चीज की जा रही है। नहीं, कोई कारण नहीं बताया गया कि अवैध है। अवैध की क्या परिभाषा है? उनके पास ये परिभाषा नहीं है कि अवैध किस चीज़ को बोलते हैं। आज तक हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया कि आपकी बिल्डिंग क्यों सीज करी जाएगी। जब जिस टाइम ये कॉम्प्लेक्स बना था तो उस टाइम क्यों नहीं बोले कि ये अवैध है? उस टाइम ही रोक देना चाहिए था, हम नहीं लेते। अब हम तो बेरोजगार हो जाएंगे, अब हमारा तो पेट पालन इसी चीज़ से है। अब हम कहाँ जाएंगे, किससे मांगेंगे, किससे खाएंगे? हम किराए का मकान में रहते हैं, आज हम इनकी बदौलत रह रहे हैं। एक की तनख्वाह से हम 4 जने खाना खा रहे हैं, हमारे बीवी बच्चों को कहाँ सुलाएंगे? जी, हमने रजिस्ट्री कराई है, अवैध कैसे हो सकती है? हम जब खरीदी है, जब वेंडर से हमने खरीदी है, तो अवैध कैसे हो सकती है? जो बिल्डिंग्स को जो बनावट है उसको लेकर अवैध बताया गया हो।
जी इसका गवर्नमेंट ही जवाब देगी, अवैध क्यों बता रही है, हमें नहीं पता, हमने तो खरीदा है सब चीज़, हम वहाँ इतने सालों से काम कर रहे हैं, 25 सालों से है। और अभी तक हाँ सब सरकार उन IAS अफसरों को जेल भेजे जिनके देख रेख में ये बन गए, उन बिल्डरों को जेल में भेजे जिन्होंने बनवाया। खरीदने वालों को क्यों इतना परेशान किया जा रहा है, खरीदने वालों को क्यों बेरोजगार किया जा रहा है? और सरकार खुद कॉमर्शियल ना बाजार बनाती है ना दुकानें बनाती है, और व्यापारी खुद बनाता है तो उसको 10-20 साल बाद बंद करने आ जाते हैं। क्या कहना चाहिए? इसके गवर्नमेंट को अपना ये देना चाहिए कि भाई अपने रोज़गार देना चाहिए, ना कि रोज़गार छीनना चाहिए। तो इसलिए आप लोगों को ये चाहिए कि खुद ब खुद कि भाई ये तो गवर्नमेंट और कॉमर्शियल इन्होंने अपनी रजिस्ट्री ये की है, तो इसमें फिर अवैध बताने का क्या वो बनता है? और अगर इसका अवैध बनाने का कुछ है तो इसमें सोल्यूशन किया जाए। हाँ हाँ, गवर्नमेंट से खुद से तो बढ़ती नहीं है दुकानें। सरकार ने किसी भी तरह के व्यापार को बढ़ाने के लिए किसी भी तरह के मार्केट छोटे व्यापारियों के लिए डेवलप नहीं किए। हर सरकार ये देखती है कि हम बड़े बड़े कॉरपोरेट लेवल्स को यहाँ लाते हैं, और उनके लिए उन लोगों ने बड़ी बड़ी जगह उनको दी। जो छोटे व्यापारी यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं उनके लिए किसी भी तरह की फैसिलिटीज़ क्या सरकार ने डेवलप की कभी भी? दूसरा नंबर मेरा एक बात यह है कि जिस समय ये बिल्डिंगें बनती हैं उस समय निगम और बिल्डर की साठगांठ से सारी बिल्डिंगें तैयार हो जाती हैं, उस समय तक अवैध कुछ भी नहीं होता है। लेकिन जब व्यापारी अपने व्यापार करने के लिए जब वहाँ दुकानें खरीदता है, छोटे छोटे लोग अपना पैसा बड़ी मुश्किल से इकट्ठा करते हैं और वो अपना पैसा इकट्ठा करके वहाँ दुकान लेते हैं, वहाँ व्यापार करते हैं, और कुछ दिनों बाद में वो चीज़ अवैध हो जाती है। जिस समय बन रही है उस समय वैध अवैध की कोई परिभाषा नहीं है। वैध अवैध की परिभाषा जिस समय बनते समय, आज भी बहुत सारे परकोटे क्षेत्र में कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं, उनके ऊपर किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं है, उनको बनने दिया जाता है, बाद में जब छोटे छोटे लोग खरीद लेते हैं तो वो अवैध हो जाते हैं। तो राइजिंग राजस्थान का जो इन्होंने अभी इतना बड़ा सारा कार्य किया और बाहर से लोगों को यहाँ रोज़गार देने के लिए ये लोग बुला रहे हैं, तो आप एक चीज़ बताइए, जो लोग ऑलरेडी यहाँ पे छोटे छोटे लोग बाग राइजिंग कर रहे हैं, लोकल फॉर वोकल जो इन लोगों ने एक नारा दिया था, वो लोकल फॉर वोकल का नारा क्या धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है? आज भाजपा की सरकार पिछले 15 साल से है, तो कि उनका ये नारा बदल गया है। अब वो लोग क्या चाहते हैं, इस देश को ईस्ट इंडिया कंपनी बनाना चाहते हैं। देखिए, व्यापारियों का कहना है कि जयपुर शहर में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंग्स हैं जिनको बनाया है अवैध रूप से, जिनका निर्माण किया गया है अवैध रूप से, लेकिन उन्हीं बिल्डिंग्स को सीज नहीं किया गया। ख़ास तौर से हमारी जो 5 बिल्डिंग्स हैं उनको सीज किया गया, जिसके चलते आज हमें धरने पर बैठने को हम खुद मजबूर हो चुके हैं। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं हूँ वसीम खान।